ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको पर 25%, चाइना पर 10% टैरिफ लगाया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यानी 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चाइना पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया है। इसे लेकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इस दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये देश टैरिफ में देरी के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वे अब कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है, इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। हम आगे यह भी देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी करना है या नहीं। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शनिवार से कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट पर 25% और चाइनीज सामान पर 10% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इन देशों से हमारे देश में अवैध फेंटेनाइल ड्रग पहुँच रहा है, जिससे लाखों अमेरिकी मारे गए हैं। फेंटेनाइल एक पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड यानी ड्रग है। इसका ओवरडोज दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। इससे इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। अप्रैल 2024 से अगस्त तक कस्टम डिपार्टमेंट ने लगभग 8,900 किलो फेंटेनाइल जब्त की है। हर साल अमेरिका में 75,000 लोग फेंटेनाइल के सेवन से मरते हैं। ज्यादातर फेंटेनाइल चाइना और मैक्सिको से आती है। यूरोप के एल्यूमिनियम और कॉपर पर टैरिफ लग सकते हैं। ट्रंप यूरोप से आने वाले एल्यूमिनियम, कॉपर, मेडिसिन और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ लगाने का विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। कॉपर पर टैरिफ लगाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि टैरिफ लगाने से बाजार पर क्या असर पड़ेगा। इसके बाद कनाडाई पीएम बोले, हम भी एक्शन लेंगे। शुक्रवार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हम भी कार्रवाई करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा जवाबी कार्रवाई के तौर पर ट्रंप के होम स्टेट फ्लोरिडा के ऑरेंज जूस पर टैरिफ लगा सकता है। यही मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है। उन्होंने कहा कि वो हालात का जायजा लेकर ही आगे का फैसला करेंगी। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि मैक्सिको भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। शिनबाम ने कहा कि हम हमेशा अपने लोगों के सम्मान के लिए बिना किसी दबाव के बात करने को हैं। चीन ने कहा कि हम ट्रंप के फैसले का विरोध करते हैं। इस टैरिफ वार में कोई विजेता नहीं होगा। इससे ना तो दोनों देशों का और ना ही दुनिया का फायदा होगा। कनाडा मैक्सिको को ऑयल इंपोर्ट में छूट मिल सकती है। गुरुवार को ट्रंप ने कहा था कि मैं कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि इन देशों के साथ हमारा घाटा बहुत ज़्यादा है। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वो मैक्सिको और कनाडा को ऑयल इंपोर्ट में छूट देने के बारे में सोच सकते हैं। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने कनाडा से हर दिन लगभग 46 लाख बैरल ऑयल और मैक्सिको से 5.63 बैरल ऑयल इंपोर्ट किया है, जबकि उस महीने में अमेरिका का एवरेज डेली प्रोडक्शन लगभग 1.35 करोड़ बैरल प्रतिदिन था। कनाडा और मैक्सिको के साथ यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गौरतलब है कि अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके तहत इन देशों के बीच होने वाले किसी भी तरह के आयात निर्यात पर टैरिफ नहीं लगता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में मैक्सिको और कनाडा के साथ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी NAFTA किया था। ट्रंप अगर सत्ता में आने के बाद इन देशों पर टैरिफ लगाते हैं तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। इन तीनों देशों ने 2023 में अमेरिका से $1 ट्रिलियन यानी 85 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान खरीदा था। वहीं 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की बेची थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ वार का सबसे ज़्यादा असर ऑटो सेक्टर, कृषि, टेक्नोलॉजी और पार्ट्स पुर्जे पर होगा। टैरिफ लगने के बाद इन चीज़ों की कीमत में इजाफा हो जाएगा। 67% अमेरिकियों को महंगाई बढ़ने की चिंता है। PwC के एक सर्वे में शामिल 67% अमेरिकियों का मानना है कि कंपनियां बढ़ी हुई टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डालेंगी। एवोकाडो से लेकर बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, कपड़े, गहने और कारों तक के दाम 1.5 गुना तक बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे देखते हैं कि ट्रंप क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या क्या डिसीजन लेंगे और उसका देश विदेश पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।